नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल जे वी डिवोशनल में। तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारे सूर्य देवता का, बहुत ही बेहतरीन दिव्यता के साथ दिखाया गया है उनका इंट्रोडक्शन। देवी संज्ञा आती हैं अभिषेक करने के लिए हमारे सूर्य नारायण, जो कि वो युद्ध में जा रहे हैं। वहीं पे हम लोगों ने देखा जस्ट उसके पहले कि वो किस प्रकार से अपनी ऊर्जा से एक नए सूर्य का निर्माण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसने सोचने के एक अलग ही आयाम में मेरे चक्षु खोल दिए कि हम अभी तक यही सोचते थे कि सूर्य नारायण हमारे सौर मंडल में जो एक इकलौते सूर्य हैं उनको कहा जा रहा है, लेकिन नहीं, सूर्य नारायण यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि सहस्त्रों सूर्य को जो निर्माता है उनको सूर्य नारायण की पदवी दी गई है। अभी हमें देखना दो चीजें हैं। पहली तो देवी संज्ञा, उनका जो तेज है वो सहन नहीं कर पा रही है। अब उसके लिए पीड़ा का उपाय क्या करें, क्या उपाय होगा वो देखना है। दूसरा, देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र शुक्राचार्य जी द्वारा परास्त होने की कगार पे पहुंच गए हैं, तो क्या होता है उधर, सूर्य सब पहुंच रहे हैं। ये सब देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड 1 पार्ट 3 की। निशस्त्र कर दिया। भाई धरती फाड़ दी इसने, धरती फाड़ के कमाल कर दिया हमारे दमदार। बड़े बड़े पहाड़ एकदम ऐसे खिलौने की तरह तोड़ दे रहा है भाई अपना। काफी विशाल का है, विशाल दानव, अति विशाल दानव। देवराज वो तहरीर सूर्य देव तक तो एंट्री हो गई। सूर्य नारायण नहीं है, सूर्य देव। वाह यार, भाई भस्म हो गए सब। सूर्य देव का रथ बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन बहुत दिव्य दिखाया यार। एक सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि ये भूतपूर्व जीवन क्रिकेटर। देने वाला जल अच्छा, भाप बनकर जला भी सकता है आचार्य। जिसके प्रकाश से आज तक सभी दैत्यों ने जीवन पाया है, आज उसी किताब से सब भस्म हो जाएंगे। मुकुट पे काफी काम किया है। मुकुट के साथ जो उनका माथे पे वो है ना, लोगो टाइप का बना हुआ है, मणि, निशान, चिन्ह। यार क्या दिखा रहे हैं यार, गजब का भी है भाई। टकरा के ऊपर चली गई, आर पार नहीं हो पाए। भाई मनाक अब नहीं है अपना, बाहुबली है भाई। आपने ठीक कहा था सूर्यदेव, आप अपना युद्ध स्वयं लड़ रहे हैं, तो मुझे भी अपनी समस्या से स्वयं लड़ना होगा। आपके इस युद्ध का कोई हल निकले या ना निकले, परंतु पिताश्री को मेरी इस पीड़ा का हल आज अवश्य देना ही होगा। बहुत अच्छा इमेज दिखाया भाई। श्वेत अश्व और उसके पीछे पूरे पहाड़, लेकिन वाह, न जाने कब समाप्त होगा ये युद्ध। इंद्र को प्रतिदिन नए अस्त्र चाहिए। कब तक बनाएगा ये अकेला विश्वकर्मा? हो कब तक? भगवान विश्वकर्मा, देवी संज्ञा की पिताश्री। बहुत तगड़ा बना। देने के लिए अस्त्र ही बनाते रहेंगे पिताश्री, या घाव की पीड़ा शांत करने के लिए भी कुछ बनाया है? पति के पास पत्नी की पीड़ा का हल नहीं, क्या पिता के पास भी यही उत्तर है?
पति के पास तो विकल्प है कि वो पत्नी से विमुख हो सकता है, परंतु पिता ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। वाह वाह, अद्भुत। क्या चाहिए तुम्हें? उपचार। शरीर की जलन कुछ देर में शांत हो जाती है पिताश्री, परंतु इस पीड़ा का अनुभव मन से नहीं जाता। मन से भय नहीं जाता। दोबारा छूंगी, दोबारा कि लगेगा। मैं अपने पति के समीप नहीं जा सकती, उनका ताप नहीं सहन कर सकती। तलवार से कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वो घाव न दे? अति उत्तम। अग्नि जलाए ना, ये तो कल्पना ही अनुचित है। संध्या पुत्री, सूर्य देव को पति के रूप में तुमने स्वयं चुना है, इसलिए उसका ताप भी तुम्हें सहना होगा। मुझे उपदेश नहीं, उपचार चाहिए पिताश्री। यही तो सुन के आई हूँ यार। नहीं, कोई उपचार नहीं पुत्री। कोई उपचार नहीं? मैं नहीं मानती। विश्व का निर्माण करने वाले देव विश्वकर्मा के पास अपनी पुत्री की समस्या का कोई उपचार नहीं? मैं मान ही नहीं सकती। बस आप मुझे बता नहीं रहे पिताश्री, परंतु आज मैं जानकर ही रहूंगी। जब तक मुझे मेरी पीड़ा का हल नहीं मिल जाता, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तो फिर जाना होगा। लंबे समय तक जाना होगा। सब कुछ त्याग कर, अपने पति को, अपनी नन्ही संतान को, सबको त्याग कर जाना होगा तपस्या के लिए। सूर्य के तेज के ताप का केवल एक ही उपचार है संज्ञा, घोर तपस्या। कर पाओगी? रह पाओगी अपनों से दूर? नहीं ना, मैं जानता था, इसीलिए मैंने अब तक ये हल नहीं बताया तुम्हें। जब परिस्थिति को बदला ना जा सके तो उसे प्रारब्ध मानकर उसके अनुकूल ही चल देना चाहिए पुत्री। एक्सेप्ट करना चाहिए सिचुएशन को, तभी व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। व्यक्ति का तात्पर्य है जिसको व्यक्त किया जा रहा हो, तो जिसके पास व्यक्त करने की क्षमता है। पति के ताप की जलन से बचना है तो उसकी परछाई बनकर जीना सीख लो संज्ञा। शरीर जलता है परंतु छाया नहीं। क्या मामा शकुनी की तरह कुछ केमिस्ट्री लैब खोले हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रखे हैं, पूरी फैक्ट्री है। सरकारी the biggest engineer of the universe। भगवान अकेले ही लगे हुए हैं, बाकी कोई है भी नहीं। The masters of the engineers कह सकते हैं। मिल गया यूरेका। इंद्र की समस्या का हल मिल गया। फॉर्मूला निकाल लिया मैंने। ये तो वही हो गया, परदेसी बाबू मूवी में था, चाय पत्ती से निकोटीन निकालने का तरीका निकाल लिया मैंने। रस बन गया,
जिसे किसी भी वस्तु या जीव की छाया पर डाला जाए तो ये उसका प्रतिरूप ले लेगा। हो वस्तु या जीव की छाया। अब मैं इंद्र को चाहे जितने भी अस्त्र दे सकता हूँ। अब इनका अस्त्र बनाने का जो फॉर्मूला है, अब वो मेहनत कम करनी पड़ेगी। सीरम बना दिया उन्होंने, CMC सीरम। सीरम डालो डाई में, तैयार। सही है। संज्ञा चली गई। भाई नहीं भाई, पापा कर दो चोरी। अभी तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ था। दो उछल कूद चल रही। जंपिंग क्या? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा इस पूरे एपिसोड में, देवी संज्ञा किस प्रकार से परेशान है अपनी उस परेशानी को लेकर कि ताप वो सहन कर लेती हैं, लेकिन उस ताप से जो पीड़ा का अनुभव उनको हर बार होता है, उसका जो भय है उनके अंदर से, वो वो नहीं अभी जा रहा। फिर से पीड़ा होगी। जिस प्रकार से हमें अगर कोई स्विच है वो करंट मारने लगा है तो उसको दबाते वक्त डर लगता है, पेचकस लेके जाते हैं, उसको दबा देते हैं। ये इंडियन जुगाड़ हैं, सबके घर में तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के घर में ऐसा जरूर हुआ होगा। तो हमने देखा देवी संज्ञा पहुंचती अपने पिता के पास और उन्होंने जो सीरम बनाया है वो चुराया पहली गया। सीरम एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और वो पहला ही सीरम चोरी गायब हो हो गया। गया। 3 सैंपल में से 1 सैंपल गायब हो गया। तो अब देखना यह है कि उस सीरम का इस्तेमाल या जो भी है, जो भी प्रयोग। फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल देवी संज्ञा किस प्रकार से करते हैं। और इधर अभी हमने देखा कि डंबनाथ का युद्ध अभी चल सूर्य देवता से चल रहा है। अब सूर्य देवता इस उनको युद्ध- परास्त कर पाते हैं कि नहीं। इस युद्ध का क्या निर्णय निकलेगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।